पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, वही चैनल देख रहे हैं जिसने सरकार गिराई है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा बल्कि पूरे बिहार में हो रहा है कि भारत लाइव ने इतनी सटीक जानकारी दी, जिसकी वजह से आज बिहार में कम से कम भारत लाइव के दर्शकों को ये तो जरूर पता चल गया है कि सरकार की नब्ज हमने पकड़ रखी है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, राजभवन चले गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में जरूर नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस मुख्यमंत्री बनने में नीतीश कुमार के जो सियासी ड्रामा रात भर चला है, पूरे रात और सुबह में भी जमकर राजनीति हुई है। कईयों को अभी भी तलाशा जा रहा है। इस राजनीतिक वर्ल्ड वॉर में कई हताहत हुए हैं। तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति के उभरते हुए सितारे, एकाएक उनकी चमक धुंधली कर दी गई है। खुद की गलती से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के एक फैसले से। तेजस्वी यादव ने आज अखबार में एक लंबी तस्वीर लगवाकर एक एडवर्टीजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, धन्यवाद तेजस्वी। तेजस्वी खुद को धन्यवाद दे रहे हैं। काश तेजस्वी इसकी जगह पर नीतीश कुमार को धन्यवाद देते। जो आज मौका तेजस्वी यादव को मिला है, वह पुनः तेजस्वी की दावेदारी उस सीएम की कुर्सी तक पहुंचाता है जिसे वो भूल चुके थे। खैर, हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चाएं आगे होंगी। आज जब बिहार के सभी, चाहे वो सत्ता पोषित चैनल हो या कहीं ना कहीं से जिन्हें रोशनी और ऊर्जा मिलती हो सत्ता के गलियारों से, वो सारे दावा कर रहे हैं कि सरकार गिरने की सूचना उन्होंने दी थी। वो भी चीख चीख कर कह रहे हैं, जो कल तक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनवा रहे थे, संयोजक बनवा रहे थे, वो टीवी चैनल्स जो हमारी खबरों को काटते थे भरी सभाओं में, वो भी आज ये कह रहे हैं कि हमने ही कहा था कि सरकार गिरेगी। खैर, जो भी हो, जो बाइडेन से नीतीश कुमार की मुलाकात ने इस बात को सील कर दिया था कि नीतीश कुमार को सत्ता पसंद है। और जिस व्यक्ति को बिहार की सत्ता पसंद है, उसे केंद्र की सत्ता क्यों नहीं पसंद आएगी? उसे मोदी की दोस्ती क्यों नहीं पसंद आएगी? आखिर मोदी ने गलती क्या की है? नीतीश की बड़ाई से लेकर नीतीश कुमार को हर जगह कुशन देना, सबसे बड़ा समाजवादी नेता कहना। और आपको अगर पंचनामा देखे होंगे तो याद होगा, मैंने कहा था कि रिटर्न गिफ्ट में नीतीश कुमार को अगर समाजवाद का सबसे बड़ा तमगा मिल जाए तो उसमें भी कोई मुझे शक नहीं होगा। अगर मोदी जी ये बात कह दे कि देश की राजनीति को नीतीश की आवश्यकता है, तो इस पर भी मुझे शक नहीं होगा। मैंने आपको यह भी कहा था कि जहां एक तरफ भाजपा राम पर सवार होगी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोई बैकअप प्लान भी बनाकर चली होगी नीतीश के इस जातीय जनगणना के काट का। अंततः कर्पूरी को सम्मान देकर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार के हाथ से छीन लिया। जहां तक बात है विशेष राज्य के दर्जे की, तो एक बड़ा पैकेज बिहार को किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन यहां तक कहानी पहुंची कैसे? पूरा सियासी ड्रामा कल रात तक माझी पर आकर फंस गया था। माझी को बिहार का पावर सेंटर बना दिया गया था। माझी ने कह भी दिया तस्वीर लगाकर कि बिन माझी सब बेकार। बिहार में कितना भी रहे बाहर, बिन माझी सब बेकार, यानी माझी के बिना कुछ होगा नहीं। लालू यादव का ऑफर तो माझी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे ही हम उनको फोन आया राहुल गांधी का, उन्होंने अपनी शर्तें रख दी और कहा कि यदि 2 मंत्री मुझे नहीं बनाए जाएंगे मेरे पार्टी से, तो फिर क्या फायदा गठबंधन का। माझी भी बार्गेनिंग में आ गए, जो बिना शर्त के समर्थन कर रहे तब तक मोदी जी का। खैर, माझी का अपना कारण हो सकता है, लेकिन माझी की सियासत ने रात भर बिहार के सियासतदानों और जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उन्हें नींद का लुत्फ नहीं उठाने दिया। हम भी उनमें शामिल हैं। माझी जी का जब बीबीसी पर अंतिम इंटरव्यू आता है, तो मैं और बाबा आपको ये खबर पहुंचाते हैं कि माझी जी ने 100% गारंटी ली है कि नीतीश कुमार शपथ लेंगे आज। लेकिन यहां तक बात पहुंची कैसे? मान मनौवल और शर्तों के बीच एकाएक अमित शाह का फोन आता है माझी को, और अमित शाह के फोन आने के बाद माझी को यह बताया जाता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको जो भी ऑफर दिए जा रहे हैं वो हम देंगे, आपको जो कुछ मिलेगा वो हम देंगे। नीतीश जी के बारे में भी खबर आती है कि नीतीश जी ने भी माझी से माफी मांग ली। जो अपमान किया था सदन के अंदर, उसके लिए माफी मांगी और कहा कि आप हमारे मित्र हैं। रात भर माझी को मनाया गया। माझी ही नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा को भी कल सेता गया। जहां एक तरफ चिराग पासवान को दिल्ली बुलाकर अमित शाह ने खुद समझाया, सेता कहीं नहीं जाना है,
इस बार हमें एकजुट होकर काम करना है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने दूत को भेजकर सेंतने की कोशिश की गई। सच पूछिए, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग सभी को अघोषित हाउस अरेस्ट में रखा गया कि कोई भी इधर से उधर न कर पाए। कांग्रेस के अभी भी कई विधायक गायब हैं। माले के कई विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। भाजपा, जदयू लगभग सारे विधायकों को ट्रैक कर ली है। जो खेल होने की गुंजाइश थी कि 6-7 विधायक जो हैं जदयू के वो फरार हो सकते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं अब मुहर लग गई है कि उन्हें भी ट्रैक डाउन कर लिया गया है। देखिए, बाबा हमारे साथ है। रात की सारी खबरें तो मैंने आपको बता दी। सुबह से जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर बाबा हमें अपडेट करेंगे। क्या कुछ हुआ है, किन परिस्थितियों में अमित शाह के बिहार आने की जो संभावना थी, अभी भी कहा जाता है कि होल्ड पर है वो। जेपी नड्डा बिहार पहुंचने वाले हैं या शायद पहुंच गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या समीकरण बन रहा है बाबा, किस तरफ ये सियासी ऊंट बैठेगा या अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है? नमन जी, सबसे पहले तो आपसे एक सवाल मैं पूछ करके और तब इसकी शुरुआत करूंगा कि क्या 160 संख्या वाली सरकार गिर सकती है तो 128 वाली गिर सकती है या नहीं गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है बाबा, बिल्कुल सरकार गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार को अगर मन कर देता है तो मौजूदा सरकार 2 दिन में भी गिर सकती है। यहाँ सबसे बड़ा पावर सेंटर तो नीतीश कुमार है। रात में इस पावर सेंटर को शिफ्ट करने की कोशिश जरूर की गई मांझी की तरफ, अभी बनी नहीं और सरकार गिरने की संभावना पहले चर्चा में। खैर, सुबह से जो अपडेट हुआ, अगर भाजपा को समुचित इसमें हिस्सेदारी मिलती, यानी भाजपा जो एक बड़ी मांग कर रही थी लंबित, इतने दिनों तक नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के मुख्यमंत्री बन जाता तो बात कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके से फिर नीतीश अपनी शर्तें मनवाने में, अब 24 घंटे 48 घंटे जो सियासी ड्रामा हुआ, आप देखे ना, ये क्या हो रहा था। विधायक भागने का डर भी था, तब भी नीतीश इस्तीफा नहीं दे रहे थे और सरकार नहीं बना रहे थे। मतलब कुछ शर्तें बाकी थी नीतीश कुमार की। वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को लेकर था, वो सरकार में भाजपा के हस्तक्षेप को लेकर था। अब समझ में आ गया कि भाजपा का बहुत हस्तक्षेप इसमें नहीं रहेगा। जी, रात में हम लोगों ने खबर किया था और सुबह से जो अपडेट है नमन जी, सबसे पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सुबह का अपडेट है कि जेपी नड्डा के पटना आने की पूरी संभावना बन गई है। अमित शाह पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं और दोपहर में आज शपथ ग्रहण करने की भी बात की जा रही है। नीतीश कुमार अपने आवास से राजभवन के लिए निकल चुके हैं और पूरा बैरिकेडिंग में उनको निकाला गया है। पत्रकारों को उससे 1:30 बजे जेपी नड्डा चार्टर प्लेन से पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह भी होल्ड पर है। बिल्कुल अमित शाह ने सारे कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है। उनका तेलंगाना दौरा भी कैंसिल हो गया है। वो पूरी तरह से बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि पूरी रात जो हमने आपसे सवाल शुरू में पूछा था कि जब 160 संख्या वाली सरकार गिर सकती है तो 128 वाली गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है, जिसमें 4 जो पहले से है तो इसका मतलब 124 वाली ही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है नमन जी कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार का कमान होता, जो भावी सरकार बनने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो ये कहा जा सकता था कि ये सरकार अब लंबे समय तक चलेगी, यानी अपना कार्यकाल पूरा जरूर कर लेगी। लेकिन नीतीश कुमार के रहते सिर्फ 2005 से 2010 तक अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी सरकार, जीती हुई सरकार, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। एक और बात है बाबा, मुझे लगता है कि अभी भी जो स्थिति दिख रही है भाजपा में, मैं 2 फाड़ या 4 फाड़ की बात नहीं करूंगा, वो तो भाजपा में हमेशा रहा है, किसी राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा होता है। और ऊपर का नेतृत्व भी चाहता है कि ऐसा ही बटा रहे बिहार का नेतृत्व या किसी राज्य का। सम्राट चौधरी बहुत खुश नहीं है। सम्राट चौधरी की स्थिति ऐसी है कि वो जिस रणनीति पर काम कर रहे थे वो उस रणनीति पर काम करते रहेंगे। नमन जी, अगर जब सम्राट चौधरी की आप बात करते हैं ना, तो मुझे याद आ जाता है अमित शाह का। आपको याद होगा 2014 में अमित शाह ने किस तरह का रोल निभाया था और सबसे बड़े राज्य 80 सांसदों वाले राज्य को उन्होंने अपने हाथ में लेकर के आधा हिंदुस्तान अपने कब्जे में रखा था। जबकि आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे और ये कमान संभाल करके उन्होंने नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठा दिया प्रधानमंत्री के। चाहे लाख विरोध हुआ हो, नीतीश जैसे लोग बाहर चले गए हों, आज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का रोल बिहार में उसी तरह से होने जा रहा है जो 2025 और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर काम कर सके। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें एक बात तो साफ है कि जो आपने चीज़ों को रखा है कि सम्राट चौधरी हो या फिर अन्य लोग हों, नाराज भले हो सकते हैं, एक स्ट्रेटजी भी होती है हर पार्टी की। घर में भी आप देखिए कि कमाने और न कमाने वाले लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर रहता है और कोशिश किया जाता है कि न कमाने वाले लोग कमाएं। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि अमित शाह ने इस बिगड़े हुए गेम को, जो रात में बिगड़ चुका था,
उसको कहीं ना कहीं जग करके संभाला है। और चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी की बात कर लिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, सीधे बात करके सबको साधा है। आज जो नीतीश कुमार खुश होकर के विजेंद्र यादव के साथ जो राजभवन की तरफ कुछ कर रहे थे, उनके चेहरे की खुशी बता रही थी, और कल शाम में जो अशोक चौधरी का चेहरा नजर आ रहा था, वो दोनों में काफी अंतर नजर आया। कल शाम का जो सिकंद था केवल अशोक चौधरी पे ही था, लगभग संजय झा सभी का चेहरा उतरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि कल जिस तरीके से मांझी को पावर सेंटर बनाने की कोशिश की लालू यादव और राहुल गांधी ने, वो सफल होता रात तक नजर आया, लेकिन अमित शाह ने गेम चेंज कर दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह ने गेम चेंज कर दिया। और मुझे तो आपने जो शुरुआत किया था, मुझे तो कल 2 ही लोग ओवर टाइम किए हैं, तेजस्वी यादव और अमित शाह। हम लोग ही तो किए हैं। आप समझिए ना कि आपने जो शुरुआत में कहा कि कई पत्रकार जो हैं वो बेशर्मी से ये बात बोल रहे थे, शर्म और बेशर्मी में सिर्फ बे का अंतर है। इन सारी बातों को लेकर के कई चॉकलेट वाले लोग चॉकलेट लेते रहते हैं, और हम चेकलिस्ट देखते हैं कि चेहरे पर क्या लिखा हुआ है, चेहरे की भावना क्या कहती है। नहीं तो आप समझिए ना कि जो आप बताते हैं कि मेरी पत्रकारिता की उम्र मात्र 1.5 दशक की रह रही है, और इस 1.5 दशक में जिस तरह से आपने नब्ज पकड़ा है बिहार की राजनीति को, ये बातें आप नहीं, हम नहीं, बल्कि हमारी वो दर्शक कहते हैं, लोगों के बीच में जाने पर ये पता चलता है। भले ही चॉकलेट वाले लोग चॉकलेट के चक्कर में कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा जो ध्येय है कि हम बिहार की राजनीति को अलग अलग करके एक एक बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और यहां तक कि सरकार को भी जागरूक करें, विपक्ष को भी जागरूक करें, वो काम हम करते रहेंगे। आखिरी सवाल है बाबा, तेजस्वी यादव का क्या होगा अब? तेजस्वी यादव ने तो आज बता ही दिया कि वो अपने काम में विफल हो गए हैं, और तेजस्वी यादव अब एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम जैसे कि अपेक्षा उनसे रखते थे कि 2025 में एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव अभी भी अपने आप को तैयार कर लें। लेकिन कमजोर तो हो गए, बहुत कमजोर हो गए हैं नमन जी। 1 साल में विपक्ष की तैयारी कुछ और ही होती। नमन जी, मैट्रिक में का परीक्षा देने वाला बच्चा अगर 9वां में पास हो जाए, फेल हो जाए, और एक बार नहीं कई बार हो जाए, तो उसके संभावनाएं कम हो जाती है मैट्रिक पास करने की। बिल्कुल उसी अंदाज में पहुंच गए हैं वो। जितने दिनों तक तस्वीरों से गायब रखा नीतीश कुमार ने उनको, आज वो अपनी तस्वीर लगा करके अगर ये काम पहले कर लिए होते तो बहुत कुछ बदल गया होता। लेकिन तस्वीरों से जिस तरह से नीतीश कुमार ने गायब किया, ये साफ लग रहा था कि तेजस्वी यादव हार चुके हैं, और चॉकलेट के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं चॉकलेटिया उन पत्रकारों की तरह कहीं ना कहीं उसी भ्रम में रह गए। और एक विचित्र बात है बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनीतिक इतने जातिवाद के चाशनी में डूबे हुए हैं कि अच्छी राय अगर उनकी जाति के अलग किसी पत्रकार से आ भी रही हो तो सुनते नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव जी बहुत आगे बढ़िए, तेजस्वी भव राजद, लेकिन नीतीश कुमार ने आपको राजनीतिक औकात आज दिखा जरूर दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।